नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ लाइव जुड़ा हूं शिमला से आज के प्रमुख समाचारों के साथ। तो आज केंद्रीय बजट था और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया और 9वां बजट उनका ये लगातार उनका था जो आज रविवार के दिन जो है वो पेश किया गया। तो बजट के बारे में आपने सुना होगा कि देश में जो है वो इस बजट से क्या कुछ नया मिलने वाला है, लेकिन हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की और इससे अलग हम 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि आज लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को एक बड़ा झटका लगा है। लगभग 38,000 करोड़ रुपए का झटका हिमाचल प्रदेश को 5 सालों में लगने वाला है। राज्य सरकार सोच रही थी कि जितना राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी अभी प्रदेश को मिल रहा है वो जारी रहेगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा जो है वो प्रदेश को हासिल हो सकेगा। लेकिन सरकार के प्रयास भी इस तरफ जो है वो लगातार होते रहे, परंतु ये प्रयास जो है वो फलीभूत नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 बार डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनसे जो है वो मिले और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी लगातार बात होती रही और हिमाचल की मांग जो है वो लगातार उठाते रहे, मगर उनके आयोग ने राज्यों को की आरडीजी जो राजस्व घाटा अनुदान है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 15वें वित्त आयोग से जो 5 साल में 37,199 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल रहे थे वो भी अब राज्य सरकार को नहीं मिलेंगे, जिससे कई तरह की परेशानियां आने वाले समय में खड़ी होने वाली है। सबसे बड़ी टेंशन जो है वो सैलरी और पेंशन की जो है वो प्रदेश में रहेगी। सैलरी पेंशन की टेंशन के बारे में आपको बताएं तो सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की अदायगी के लिए हर महीने लगभग 2300 करोड़ रुपए की जो है वो ज़रूरत रहती है और इतनी राशि जो है वो सरकार को चाहिए होती है। इसमें केंद्र सरकार से जो आरडीजी मिलती है वो आरडीजी मिलने से जो है वो काफ़ी बड़ी राहत जो है वो रहती थी, मगर अब ये राहत जो है वो ख़त्म हो गई। आरडीजी हिमाचल को अब नहीं मिल पाएगी। इससे सरकार के सामने ये बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो गई आर्थिक रूप से, और यहाँ पर लोन लेने की लिमिट भी जो है वो कम जो है वो एक वही रखी गई है जो पिछले 15वें वित्त आयोग ने रखी थी, यानी 3% जो जीएसडीपी है प्रदेश का उसका 3% लोन ही हिमाचल प्रदेश ले सकेगा। ये लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, लेकिन जो नेट है, लेकिन इसमें भी 6600 करोड़ रुपए ही का लोन जो है वो सालाना हिमाचल प्रदेश को मिल पाता है, क्योंकि लोन लिमिट जो है वो निर्धारित है। अगले 2 महीने के लिए सरकार के पास इस वक्त जो है वो केवल 1200 करोड़ रुपए का लोन बचा है और अब तय है कि सरकार को अतिरिक्त संसाधन जो है वो जुटाने होंगे, जिसका पूरा असर अगले बजट में देखने को मिल सकता है। आज हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा झटका जो है वो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से लगा है और मुख्यमंत्री ने इसे काला अध्याय करार दिया है। आपको इसकी भी जानकारी देंगे। आज मुख्यमंत्री ने कई कुछ बातें इस दिशा में कही है, लेकिन जो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसका जो वित्त विभाग के अधिकारियों ने आकलन किया है उसके अनुसार पंचायतों को 5 साल में केवल 3700 करोड़ रुपए मिलेंगे और शहरी निकायों को 435 करोड़ रुपए की ही ग्रांट जो है वो केंद्र से मिल पाएगी। वित्त आयोग ने पंचायतों और शहरी निकायों को 5 साल के लिए लगभग 4200 करोड़ रुपए की सिफारिश अपनी की है और पिछली बार ये राशि जो है वो इससे कहीं ज़्यादा थी, जिसे भी कम कर दिया गया है, जिसका भी असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के विकास पर पड़ने वाला है। इससे पंचायतों को केवल 3700 करोड़ रुपए जो है वो 5 साल में मिलेंगे और शहरी निकायों को 435 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। इसके अलावा डिजास्टर के लिए भी केवल 2650 करोड़ रुपए की जो है वो यहाँ पर मदद की सिफारिश हुई है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 16वें वित्त आयोग ने 2650 करोड़ की ग्रांट देने को कहा है। ये राशि भी पहले से जो है वो कम कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा जो इस साल आई थी उसमें यहाँ आकर जो है वो कहा था कि 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन 1500 करोड़ रुपए की भी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी बाकायदा 5:30 बजे एक प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें इन सारी बातों का उल्लेख उन्होंने किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट पेश हुई है केंद्रीय आज लोकसभा में, ये हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो एक तरह से काला अध्याय है। उन्होंने कहा है कि वो लड़ाई जो है वो हिमाचल प्रदेश से लड़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लेशियर
जो है वो प्रदेश में ग्लेशियर जो है वो बनते हैं, उन ग्लेशियरों को बचाने के लिए जो है वो हिमाचल के लोग जो है वो प्रयास करते हैं। दूसरे राज्यों को पानी जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश से जाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा जो है वो प्रदेश को नहीं मिला। हिमाचल को इससे कोई भी लाभ जो है वो नहीं दिया गया। नदियों को बचाने का काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं, फिर भी कुछ हिमाचल प्रदेश के हाथ नहीं आ रहा है। प्रकृति को बचाने में लोग जुटे हैं, पेड़ों का कटान जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, मगर इसके एवज में जो है वो हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा। बड़ी बड़ी बिजली परियोजनाओं का निर्माण भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उनसे भी कोई फायदा जो है वो प्रदेश को नहीं मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार की जो सार्वजनिक उपक्रम है उनकी परियोजनाएं यहाँ पर है और उन परियोजनाओं का बजट जो है वो हिमाचल सरकार से ज़्यादा का हो चुका है। छोटे राज्य कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते हैं, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। उनको मदद की जो है वो ज़रूरत रहती है ऐसे राज्यों को। 70 साल से, ये आपको बता दें एक बड़ा आंकड़ा है कि 70 साल से हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी RDG जो है वो मिल रहा था और हिमाचल प्रदेश का अधिकार भी है, लेकिन वो अधिकार जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो 16वें वित्त आयोग ने एक बहुत बड़ा जो है वो फैसला लिया है। अपनी सिफारिश उन्होंने नहीं की है RDG देने को लेकर। उससे हिमाचल प्रदेश जैसे लगभग 7 राज्य जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट होते हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश पर असर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पर असर पड़ेगा, आपके पंजाब राज्य पर इसका असर पड़ेगा। तो आपको ये बता दें कि जो 16वां वित्त आयोग है उसने हिमाचल प्रदेश को भी लगभग महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में उसी पलड़े में एक समान जो है वो रख दिया है और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जो है वो RDG जो ग्रांट हिमाचल प्रदेश को गैप फंडिंग मिलती थी वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। तो एक बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आर्थिक रूप से जो है वो अगले 5 सालों में झेलना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार इसमें किसी तरह का कोई अब बदलाव आगे नहीं करती है हिमाचल के पक्ष में, तो हिमाचल के लिए जो है वो बेहद ज़्यादा कठिनाइयां यहाँ हो जाएंगी। हमने आपको बताया कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशनरों की पेंशन तक निकालने के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश को मुश्किल जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे में अब क्या आगे होगा इस पर देखना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि हिमाचल प्रदेश का हक जो है वो लेकर रहेंगे और हिमाचल प्रदेश अपने हकों के लिए लड़ाई जो है वो आगे जारी रखेगा। RDG कि इस कटौती RDG को खत्म करने का जो मामला है, इस पर आज विपक्ष के नेता से भी मीडिया ने सवाल किया और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को लेकर अभी उन्होंने इसका जो है वो अध्ययन नहीं किया है, उनके पास इसकी जानकारी नहीं है। उनका कहना था कि यदि RDG बंद की गई है तो फिर केंद्र सरकार ने मदद का कोई दूसरा रास्ता जो है वो निकाला होगा, कहीं ना कहीं ग्रांट को जो है वो बढ़ाया गया होगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो ये सामने नहीं आ पा रहा है कुछ भी कि हिमाचल प्रदेश को अगर RDG बंद कर दी गई है तो राजस्व घाटा अनुदान की ये जो राशि है वो हिमाचल प्रदेश कहां से अब लाएगा, कैसे हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से आगे जो है वो मजबूत हो सकेगा। तो एक बड़ा नुकसान जो हिमाचल प्रदेश को इस 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से हो गया है। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में जो हिमाचल प्रदेश को गैप फंडिंग मिलती थी वो 37,000 करोड़ 122 करोड़ की होती थी, 37,000 करोड़ के आसपास की, लेकिन अब ये पूरे 5 साल में हिमाचल प्रदेश को ये राशि नहीं मिल पाएगी। तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक काले दिन के रूप में जो है वो देखा जाएगा। उधर आज केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ मिला आपको बताएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में लगातार 9वां बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल बनाए जाएंगे। माउंटेन ट्रेल पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में बने पथ या पगडंडियां होते हैं जो मुख्य रूप से पैदल यात्रा, माउंटेन बाइकिंग और रोमांचक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। पर्यटन राज्य के लिए ये घोषणा अहम रहने वाली है। माउंटेन ट्रेल से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लंबे ट्रैकिंग रूट को इसमें शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार इस संबंध में जो है वो प्रस्ताव भेजेगी। इसके बाद केंद्र सरकार से स्वीकृति व बजट जो है वो मंजूर होगा। बजट आने के बाद चुनिंदा ट्रैक को विकसित जो है वो किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो केंद्रीय बजट से काफ़ी खुश दिखे और जो भाजपा के सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के कई नेताओं ने केंद्रीय बजट की सराहना की है और भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह ऐतिहासिक बजट है। उन्होंने कहा कि 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और शहरों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए इको फ्रेंडली माउंटेन कॉरिडोर और पर्यटन के बढ़ावा देने वाली घोषणाएं प्रदेश के लिए विशेष सौगात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बजट को विकसित भारत और युवा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया। वहीं भाजपा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय बजट को हिमाचल प्रदेश के लिए विकास और अवसरों का बजट करार दिया। भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि बजट को आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला ये बजट है, जबकि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने केंद्रीय बजट को युवाओं के सपनों और नए भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का बजट बताया। इसी तरह से भाजपा सांसद इंदु गोस्वामी ने बजट को महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशी विकास का बजट बताया। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बजट को भारत की आर्थिक संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला बजट करार दिया। अब बात करते हैं अन्य खबरों पर। तो पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि हाई कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि 30 अप्रैल से पहले जो है वो पंचायती राज के चुनाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदेश में अब तक जो स्थिति चल रही है उससे असमंजस का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी कई जिलाधीशों ने मतदाता सूची ही अपनी जो है वो प्रकाशित नहीं की है। केवल 3 जगहों पर लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला में वोटर लिस्टों का जो प्रकाशन है वो फाइनल हो सका है। अभी शेष जिलों से कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है। मामला फिर से हाईकोर्ट के पास जाएगा और जिलाधीशों की शिकायतें उनके पास जो है वो जा सकती हैं। 30 अप्रैल से पहले चुनाव होने हैं, जिसको लेकर फिलहाल जो है वो असमंजस चल रहा है। कल से पंचायतों का काम जो है वो प्रशासकों के हवाले होगा और वही देखेंगे कि किस तरह से विकास के काम किए जाने हैं। पिछले कल इसके आदेश हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके जो प्रधान थे और मेंबर्स थे, उनकी शक्तियां जो है वो खत्म हो चुकी है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। आज से जो है वो प्रशासकों के हवाले इन पंचायतों को कर दिया गया है। कल क्योंकि वर्किंग डे है, सोमवार है, तो सोमवार से प्रशासक इन पंचायतों को पूरी तरह से संभाल लेंगे। अब बात करते हैं सीबीएसई काडर को लेकर। तो सीबीएसई काडर के खिलाफ ज्वाइंट फ्रंट खड़ा हो गया है। सीबीएसई के लिए अलग कैडर बनाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन संघ जो है वो बना दिया है। हिमाचल प्रदेश का गठन इन्होंने किया है टीचर्स एसोसिएशन। इस ज्वाइंट फ्रंट का गठन हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी की अध्यक्षता में किया गया है। इस संयुक्त मोर्चे में हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रिंसिपल संघ, हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर संघ, स्कूल अध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश ऑल टीजीटी संघ, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी शिक्षक संघ तथा हिमाचल प्रदेश C&V शिक्षक संघ इसमें जो है वो शामिल हुए हैं। तो सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को सीबीएसई करने का जो है फैसला लिया है, उस पर लगातार कार्रवाई यहाँ पर जारी है। 100 से ज़्यादा स्कूलों को सीबीएसई में शामिल किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का जो है वो एक अलग सीबीएसई काडर यहाँ पर बनाने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध यहाँ पर सभी ने शुरू कर दिया है। तो इस विरोध के चलते ये लोग अपनी डिमांड सरकार से करेंगे और ये लड़ाई जो है वो लंबी खिंच सकती है कि हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई का अलग से कैडर शिक्षकों का नहीं होना चाहिए। अब ये ज्वाइंट फ्रंट बना है, देखना होगा ये आगे क्या करता है। हवाई सेवाओं का किराया तय हो गया है। शिमला धर्मशाला के लिए एलायंस एयर ने 3500 रुपये किराया तय किया है, जबकि सरकार ने इसे 3000 रुपये जो है वो तय किया है। इसमें जो 500 रुपये की गैप है वो गैप फंडिंग जो है वो प्रत्येक टिकट पर राज्य सरकार करेगी। दिल्ली शिमला के लिए शुल्क निर्धारित अभी नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क दरों को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही हवाई सेवा शुरू होगी। भारत सरकार के उपक्रम एलायंस एयर की ओर से हिमाचल सरकार को दिल्ली से शिमला के लिए प्रति सीट 6000 रुपये और शिमला से धर्मशाला के बीच में प्रति सीट किराया 3500 रुपये प्रस्तावित करके भेजा था, लेकिन 19 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने हवाई सेवा शुरू करने के लिए 31 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत स्वीकृति अपनी प्रदान कर दी है। तो जल्दी ही हवाई सेवाएं हिमाचल प्रदेश में अब शुरू हो जाएंगी। सफाई कर्मियों को राहत मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी के धर्मपुर स्थित डिग्री कॉलेज में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने
कॉलेज प्रशासन की ओर से उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वह वर्ष 2008 से डिग्री कॉलेज धर्मपुर में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति एक उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी। वैकेशन जज न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारी 18 साल से सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें सेवा मुक्त करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिए अगले आदेशों तक सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। वहीं चतुर्श्रेणी के पद भरे जाएंगे। राज्य सचिवालय में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की बात जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है और मुख्यमंत्री ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ को सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से पदों को भरने के लिए आश्वासन दिया है। यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा पद जो है वो खाली चल रहे हैं और कर्मचारियों ने आउटसोर्स की भर्तियों का जो है वो विरोध भी किया है। प्रदेश में बीपीएल का सर्वे शुरू हुआ है, आपको बता दें, और चौथे चरण का ये सर्वे अब शुरू होगा, आज से जो शुरू किया गया है। तो बीपीएल में लगभग 59,000 लोग जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। आज से बीपीएल की नई सूची तैयार करने को चौथे चरण का सर्वेक्षण शुरू हुआ है। 59,829 परिवारों को अब तक इसमें शामिल कर दिया गया है और जल्दी ही दूसरे जरूरतमंद भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सोमवार से बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में ये अभियान तेजी से आगे बढ़ेगा। अब तक सूची में बिलासपुर में 2204, चंबा में 13,786, हमीरपुर में 3480, कांगड़ा में 10,807, किन्नौर में 1109 लोग, कुल्लू में 2957 लोग, लाहौल स्पीति में 206, मंडी में 12,045 लोग, शिमला में 4522 लोग, सिरमौर जिला में 1277, सोलन में 1567 और ऊना जिला में 5869 लोगों को इस सूची में शामिल कर दिया गया है। तो 3 चरणों का जो दौर था वो बीपीएल सर्वे का यहाँ पर पूरा हो चुका है। चौथे चरण को जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है। अब प्रदेश के मौसम की अगर हम बात करें तो हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन बारिश बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार और मंगलवार को किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में बारिश के साथ बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है। शिमला, मंडी, सिरमौर में भी इस दौरान बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में इन 2 दिनों के दौरान मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 4 से 7 फरवरी तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी आने का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो मौसम अभी 1-2 दिन और बिगड़ने वाला है और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जो है वो यहाँ पर चलेगा, जिससे पर्यटन सीजन में जो है वो एक बार फिर से जो है वो विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।